उलमा ने मुल्क बनाया है, जितना जिस लिबरल ने चीखना है चीखें, उलमा ही इंशाल्लाह मुल्क बचाएंगे। मैंने कहा हमारी तारीख है, हमारी हिस्ट्री है, तो उस वक्त से उलमा कराम के मामलात चल के आ रहे हैं। ये भी पैगंबर का उसवा है, और ये उसवा हसना का वो नमूना है जिसको इस वक्त जिन्होंने संभाला हुआ है, लोग उन्हें कहते हैं पता नहीं दीन दा कम क्यों नहीं करें दे ना को तो इस्लामाबाद याद है। और खुदा के बंदे ये नबुव्वत की विरास को संभाले हुए हैं। अब मुझे बताएं, जिस नबी ने हमें नमाज बताई है, हम उसकी सुन्नतें बताकर उसमें रसूल सुना दें, ज़कात बताकर उसकी तरतीब बताकर उसवा सुना दें, रोजा हज ज़कात बताकर उसवा सुना दें, तो नबुव्वत ने सियासत के लिए कुरान बयान किया, हदीस बयान की है, इस पे क्यों खामोश हो जाए? ये पांचवी दलील मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे 5 नमाजें हम याद रखते हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, वैसे ये दलाइल भी तो हम याद रखें। ये तो नबुव्वत की मीरास है, ये सियासत इस्लामिया नबुव्वत का हिस्सा है। और फिर हुजूर पाक ने ड्यूटी लगा दी है, हुजूर पाक ने जिम्मेदारी बयान कर दी है। अजी मेरे बाद फत्तू रितु गाँव में काम नहीं करना, नबी द कम आलिम करना है। आज हम हमारा काम क्या है? सुने एक जुमला, सुने बड़े दर्द दिल के साथ हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया जुमला बयान करते हैं। वो कहते हैं अगर मिंबर के ऊपर कोई दुनियादार क्लीन शेव, जिसका काम कोई दीन का काम ना हो, दुनियादार हो, वो आके चढ़ के बैठ जाए, आज जुम्मा मैं पढ़े सा, वो ये कहे ना मैं जुम्मा पढ़ाऊंगा, कहते लोग लड़ने मरने पे आ जाएंगे, गरबान से पकड़ के उसको उतारेंगे। ओए नबी दा मिंबर ते तू दुनियादार उते चढ़ा बैठे, अजी मौलवी दा काम में जरा नबी दा बारे से कहते हैं नहीं कहते? जवाब ऐसा हो गया, आपने तो काम जाग रहे हैं, कहते हैं नहीं कहते? चलो मिंबर तो बहुत बड़ी बात है, मुसल्ले पे कोई चढ़ जाए, आलू का आलू, जिसका कोई दीन से वास्ता ही ना हो, आलू या आलू बुखारा, हाँ कोई चढ़ जाए और वो मिंबर पे चढ़ के कहे जी आज मुसल्ले दी नमाज, चलो दू रकात ना, एक महीने पीछू पढ़ो, चलो आप पढ़ेंगे? पिछले बांग्लादेश वाले नहीं बता रहे, पढ़ेंगे? कोई भी नहीं पढ़ेगा। क्यों? अजी इतना हाफिज होसी ओ हिफ्ज़ नबी दा वारिस है, कारी होसी ओ किरात नबी दा वारिस है, आलिम होगा वो इल्म में नबी का वारिस है, मुफ्ती होगा इफ्ताह में नबी का वारिस है, मुहद्दिस होगा हदीस में नबी का वारिस है, मुफस्सिर होगा तफसीर में नबी का वारिस है, वो ठहरेगा। तेरा काम कोई नहीं, हट वन, चाहे वो पाक साफ वुजू बा वुजू साफ कपड़ों के साथ खुशबू और इत्र लगा के आया वो, हम उसके पीछे नमाज पढ़ने पे तैयार? क्यों? ये नबुव्वत की विरासत है या नहीं है? ईमान से मुझे बताओ, 2 रकात की इमामत की जगह मुसल्ला है, इधर तो तुम किसी गैर आलिम को, गैर नबी के वारिस को नहीं आने देते। जिस जगह कौमी असम्बली में बैठ के मुल्क के स्याह और सफेद के लोग फैसले करते हैं, कुफर का निजाम नाफिज करें या इस्लाम का करें, वो पावर में बैठते हैं, उधर तो आप गैर वारिस को भेज देते हैं, उधर तो नहीं देखते कि नबी की मीरास है, उधर तो कहीं नहीं देखते। अल्लाह की कसम ये रोने का मकाम है, मिन हैसुल कौम ज़हनियत यही है। मेरे कितने जानने वाले दोस्त हैं, आज दुनिया में जानती है 1.5 मिलियन आदमी अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक एक एक पेज पे हमें सुनता है। आप सिर्फ मेरे फेसबुक और टिकटॉक उठा लें, ये मिलाकर 3 मिलियन बन जाएंगे। लोग कहते हैं जी मौलवी साहब बड़ा चंगा आदमी, हमें कुरान सुने ना, हमें हदीस सुने ना, हमें नमाज रोजे दी गल किथी की है को तू सिर्फ इसा को सियासत सुने ना, सिर्फ आप सियासत में बता रहे हो। तो मैं कहता हूँ सुनो एक जुमला कहूं, कहते जी बताओ। मैंने कहा मुझे बताओ, तुम्हारे सर में दर्द और तकलीफ हो तो उस वक्त तुम क्या करोगे? पाँव के ऊपर तेल लगाओगे, हाथ पर तेल लगाओगे, अपनी पिंडली पर तेल लगाओगे ताकि मुझे सेहत मिले? कहते हैं नहीं, जहां तकलीफ होगी उसी पर जगह पर इलाज करेंगे। मैंने कहा आज लोग नमाज को तो दीन समझते हैं, अजान को भी दीन समझते हैं, रोजे को भी दीन समझते हैं, मदरसे तबलीग को भी दीन समझते हैं, खानकाहों को भी दीन समझते हैं, लेकिन सियासत इस्लामिया जैसे मैंने अभी दलाइल दिए हैं कुरान और सुन्नत के 5 आपके सामने, ये है दीन, लेकिन उसे लोग दीन नहीं समझते। तो बताओ अब क्या सुनाना चाहिए? अजी कहते हैं सियासत में जी वो काम शुरू की तुम तो नाराज थी गए, यही काम हमने शुरू किया फिर आप नाराज हो गए हैं। भाइयों जब सर का दर्द होगा तो फिर पेट के दर्द की दवाई नहीं चलेगी, फिर सिर दर्द की गोली चल सी। आज मसला यही है। आज उलमा के लिए लोग पूछ रहे हैं ये मौलवी का क्या काम है? आप बताएं मुझे, अगर मौलवी न होते हैं, ये जो मुल्क में दीन की खिदमत उलमा ने की है, कौन करता? मैं पहले दिन से शुरू करूं, पहले दिन से बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अगर मुल्क पाकिस्तान बनाया है तो 2 उलमा ने उनका साथ ऐसे दिया था जैसे बंदे के साथ साया होता है।
आप उठाइए रूदाद हजरत मौलाना अनवारुल हसन शेर कोटी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने शेखुल इस्लाम मौजूद है उसमें कि हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह की खानकाह में थाना भवन में कायदे आजम आए। हजरत थानवी झांसी के इलेक्शन में गए हुए थे, उन्हें पता नहीं था। कायदे आजम चिट लिख कर गए कि मैं इस्लामी मुल्क बनाना चाहता हूँ, आप अपने साथियों में किसी साथी को मेरे साथ लगा दें। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की इस दरखास्त पर हजरत थानवी ने कायदे आजम के साथ खतो किताबत की, 3 बातें उनसे मनवाई। कहा पहली बात है तुम्हारा लिबास 3 पीस है, इस्लामी लिबास नहीं है, अपने लिबास को बदलो। कहते कायदे आजम ने शेरवानी पहनना शुरू कर दी। फरमाया मेरी दूसरी शर्त है नबुव्वत जिस जगह जाते थे सर नंगे नहीं जाते थे। कहते कायदे आजम ने कहा मुझे टोपी दे दे। हजरत थानवी ने अपनी टोपी दी जिसे थानवी कैप कहते थे, आज जिना कैप कहते हैं। हजरत कायदे आजम ने सर पे रखी। हजरत थानवी ने तीसरी शर्त लगाई कि नबुव्वत मफ्तूहा इलाके में जाते हाथ में असा रखते थे, इसलिए असा को रख के हुजूर वहां तशरीफ ले जाते। अगर मफ्तूहा इलाका हासिल करना चाहते हो असा रखो। कायदे आजम ने हाथ में असा रखा तो 2 बंदे कायदे आजम के साथ दिए, एक अल्लामा जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह इलाउ सुनन वाले, एक अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह फतुल मुलम तफसीर उस्मानी वाले, ये दोनों कायदे आजम के साथ रहे। फिर कायदे आजम ने इतनी यारी इनके साथ रखी, एक एक मौके पर इनसे रहनुमाई ली। एक मौके पे कायदे आजम कहने लगे अजी मुल्क तो मैंने बना लिया लेकिन मैं चाहता हूं ला ऑफ उमर फारूक, मैं उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का निजाम नाफिज करूं, तो उसके लिए मुझे कोई मवाद चाहिए, दलाइल चाहिए, लेकिन मैं अंग्रेजी पे उबूर ज्यादा रखता हूं, उर्दू पे कम। तो मुझे फिर किताब कोई अंग्रेजी में दिखाए या अरबी किताब का अंग्रेजी तर्जुमा कर दे। तो शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह के मायनाज शागिर्द मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह ने, जिनकी कब्र आज भी मस्जिद अक्सा फलस्तीन में है, उन्होंने अल्लामा शिबली नोमानी की किताब अल फारूक का हिस्सा सानी उन्हें इंग्लिश तर्जुमा करके दिया। कायदे आजम ने पढ़ा, कहा बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक, मैं इसी को मुल्क में नाफिज करूंगा। फिर सबसे पहले कायदे आजम ने जो 22 निकात इस्लामी माने वो अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी के कलम से लिखे गए थे। फिर इसलिए 14 अगस्त 1947 बमुताबिक 27 रमजान 1368 हिजरी को पाकिस्तान आजाद हुआ। तो 28 रमजान 15 अगस्त को जब कराची में तिलावत करके झंडा लहराने की बारी आई तो अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी को कायदे आजम ने झंडा दिया, आप लहराएं, आपकी वजह से मुल्क आजाद हुआ है। हाजी मौलवी अज़मते उलमाए देवबंद, शुजाअते उलमाए देवबंद, तहकीके उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। हजरत उस्ताद जी ने बड़ा अच्छा लुकमा दिया, फरमाया करारदाद मकासद भी तो उलमा की लिखी हुई है ना। आपको पता है, आप हैरान हो जाएंगे, ये जो पाकिस्तान है ये फारसी का लफ्ज है, ये कौन से अरबी लफ्ज का तर्जुमा है? कौन से अरबी लफ्ज का? मदीना तैयबा। इसकी फारसी बनाओ तो पाकिस्तान बनता है। पाक सरजमीन, मदीना मुनव्वरा, मदीना तैयबा, ये उसका तर्जुमा है। ये उलमा की ज़ेरे निगरानी में है। उस वक्त तो तय हुआ था कि 4 सूबे होंगे, मुल्क पाकिस्तान होगा, एक सूबा सिद्दीकिस्तान होगा, एक फारूकिस्तान होगा, एक उस्मानिस्तान होगा, एक हैदरिस्तान होगा। कि मैं नहीं कह रहा, नाउ एंड नेवर किताब उठाए उसमें मौजूद है, तो बाकायदा मेंशन है। उलमा ने मुल्क बनाया है, जितना जिस लिबरल ने चीखना है चीखे, उलमा इंशाल्लाह मुल्क बचाएंगे। मैंने कहा हमारी तारीख है, हमारी हिस्ट्री है, तो उस वक्त से उलमा कराम के मामलात चल के आ रहे हैं।